हेलो गाइस। तो स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि रिजॉल्विंग करने के लिए कुछ रूल्स क्या इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बताया था। फिर ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे और न्यूमेरिकल वो ऐसा सॉल्व होगा जिससे कि आपको रिजॉल्विंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मीन्स कि क्वेश्चंस में वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, एंगल निकालने का तरीका चेंज हो सकता है, बट रिजॉल्विंग क्या होती है और रूल्स के अकॉर्डिंग जो रिजॉल्विंग करते हैं उससे आप पूरी तरह से वाकिफ हो जाएंगे। तो एक ये फिगर है जिसमें कुछ फोर्सेस लगे हुए हैं। ये फोर्स 30 किलो न्यूटन का हॉरिजेंटल एक्सिस से 20 डिग्री पे है। यहाँ 70 किलो न्यूटन का 45 डिग्री पे है, 20 किलो न्यूटन है, 50 किलो न्यूटन है जो 30 डिग्री पे है, और 10 न्यूटन है। इसके अलावा भी हम फोर्सेस लगा करके और भी क्वेश्चन को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए जो चीज़ चाहिए वो इस न्यूमेरिकल में सब कुछ है। एक और चीज बताना है कि यदि न्यूमेरिकल में एंगल नहीं दिया हो और इस तरीके से डायमेंशंस दी हुई हों, यहाँ पर मान लीजिए ए दिया है, यहाँ पर बी दिया है और यहाँ पर एंगल अल्फा दिया है, तो आप ए और बी की वैल्यू पता होगी तो आपको ए और बी की सहायता से आप साइन कॉस्टेंट जो भी लगेगा वो लगा करके आप अल्फा निकालेंगे, वही अल्फा यहाँ पर वैल्यू होगी क्योंकि सेम कोड बनेगा। तो इस तरीके से भी एंगल निकाल सकते हैं। और भी एंगल देने के तरीके हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एंगल आपको ऐसे बना करके दे दिया कि यहाँ पर 20 डिग्री है, ठीक, तो ये भी 20 डिग्री होगा। ये ज्योमेट्रिकल पोर्शन है और ये आप लोग का सबका क्लियर है। तो इस पे हम बात कर रहे हैं कि अब हम बात करेंगे रिजॉल्विंग की। तो रिजॉल्विंग के लिए सबसे पहले यहाँ ये जानते हैं कि रिजॉल्विंग यदि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हम उससे पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में लग रहा है तो निगेटिव लेंगे। यदि इधर वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ लग रहा है तो निगेटिव लेंगे। सिंपल। दूसरी चीज़, रिजॉल्विंग हमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में ही करनी है। तीसरी चीज़ कि हमें ये भी देखना है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ दिया गया है। और फिर चौथी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा वहाँ कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन का कंपोनेंट आएगा। अब हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसकी रिजॉल्विंग करते हैं। 30 न्यूटन का जो फोर्स है वो 20 डिग्री पर लग रहा है, तो एज पर द रूल इस एक्सिस के साथ हमारा 20 डिग्री बन रहा है। तो चूंकि एरो बाहर की तरफ है, इसका एक कंपोनेंट बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पर इस एक्सिस में जो होगा 30 कॉस 20 और परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आएगा जो होगा 30 साइन 20। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आए, बिल्कुल सिंपल। जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया है वहां पे 30 कॉस 20 आ गया और उसके परपेंडिकुलर 30 साइन 20 आ गया। यहाँ कोई फोर्स नहीं है। अब बढ़ते हैं इस फोर्स की तरफ, 70 न्यूटन। और ये भी देखेंगे कि दोनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। 70 न्यूटन इस एक्सिस पॉजिटिव वाई और नेगेटिव एक्स एक्सिस के बीच में है, जहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है। 45 डिग्री का कोण है, 45 यहाँ से है तो 45 यहाँ से भी होगा। हम अपने रूल से चलते हैं। 70 इस एक्सिस के साथ दिया है 45 डिग्री, तो यहाँ पर एरो लगा करके होगा 70 कॉस 45 और यहाँ पर होगा 70 साइन 45। यहाँ 50 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है 30 डिग्री एंगल पे, तो यहाँ पर आएगा 50 कॉस 30 और यहाँ पर आ जाएगा 50 साइन 30। एक फोर्स 10 न्यूटन का एक्सिस पे ही लग रहा है, इसे हम रिजॉल्व नहीं करेंगे। तो ये हुई पूरे इस क्वेश्चन की रिजॉल्विंग। अब इसके बाद हम देखेंगे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। ठीक, सिग्मा एफ एक्स मीन्स सिग्मा का मतलब सम, एफ का मतलब फोर्स, एक्स का मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन, जिसे हम लोग जनरली मानते हैं सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो जितने भी हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल, यदि एरो इधर की तरफ है तो पॉजिटिव, इधर की तरफ है निगेटिव। इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एरो यहां पर अगर ऐसा बना है तो भी पॉजिटिव ही लिया जाएगा एज पर द रूल। तो ये देखिए एरो इधर की तरफ जा रहा है, हमने लिया 30 कॉस 20, फिर ये तीन एरो इधर की तरफ हैं, तीन फोर्सेस, 50 साइन 30 माइनस 20 माइनस 70 कॉस 45। कैलकुलेटर की हेल्प से हम सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सिग्मा एफ वाई की। वर्टिकल फोर्सेस ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस, तो 30
साइन 20 प्लस 70 साइन 45 माइनस 50 कॉस 30 और माइनस 10 यही लिख देते हैं, -10। तो ये हुई रिजॉल्विंग, इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सिग्मा एफ वाई की वैल्यू भी कुछ आ जाएगी। सिग्मा एफ एक्स क्या हुआ, मीन्स जितने भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है उनका सम और जितने भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में है उनका सम, इनकी जो भी वैल्यू आएगी वो उससे एक रिजल्टेंट निकलेगा, जिसे हम लोग सिंपली सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर के फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि भाई एक कंपोनेंट पूरा x का आ गया, एक कंपोनेंट पूरा y का आ गया, तो उसका रिजल्टेंट होगा उन दोनों का वो r से, और उसकी डायरेक्शन tan थीटा इक्वल्स टू सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स से, या थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एफ एक्स से निकाल लेंगे। ये पार्ट सिंपल है, ये आप कर लेंगे। मेन है रिजॉल्विंग और इसको बनाना। तो रिजॉल्विंग में सबसे पहले डायरेक्शन, फिर इसके बाद उसको कॉस और साइन में डिवाइड करना, फिर इसके बाद जो एंगल दिए हैं उनको साथ में लेकर के चलना, और फिर इस तरीके से ये रिजॉल्विंग कंप्लीट होती है। रिजॉल्विंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एंगल का पता होना। यदि नहीं पता होता है एंगल, तो आपको उस एंगल को किसी न किसी तरीके से, कोई डायमेंशन दी होगी तो फाइंड आउट करना है, कैसे भी करके हम उसको करेंगे। तो इतना है इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया और अगर टॉपिक समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अगले चैप्टर में या अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच।